आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के महामहिम गवर्नर रमेन डेका मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर कहा, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य का बेहतर निर्माण करेंगे, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होनी जरूरी है। डॉक्टर सोनिया रावत महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं। ऐसा देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और सशक्त हो सके। आज के समय में बच्चों का शिक्षित होना बेहद आवश्यक है। लड़कियों की शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा समर्पण ट्रस्ट आकर मेडिकल कैंप लगाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करे। कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के महामहिम गवर्नर ने कहा, आया है ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस्लाम का जो बच्चे है उसको स्किल का ट्रेनिंग दिया, कल्चर का ट्रेनिंग दिया, और वो लोग महसूस कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम में वो लोग हैं, उसका माता पिता क्या काम कर रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन दे आर डूइंग हियर एंड वेरी वेल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड later on they will be citizens and they will serve the country. Thank you. हमारा समर्पण ट्रस्ट डॉक्टर सोनिया रावत का छोटे बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छे कार्यक्रम करता है, क्या कहेंगे? मैडम सोनिया रावत बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। हम जब असम का सांसद था उस समय मेडिकल कैंप लगाया था, आज से 10 साल 12 साल पहले। तो मैडम को हम बहुत दिन से जानते हैं, वो समर्पित भाव पे काम कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ बुलाया है, वो छत्तीसगढ़ को आए और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा एक मेडिकल कैंप लगाए और उसमें पूरा सहयोग हम करेंगे। हमारा समर्पण ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर सोनिया रावत ने और सभी बच्चों ने महामहिम गवर्नर का भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम में आने के लिए उनका आभार प्रकट किया। बच्चे अपने बीच महामहिम गवर्नर को देखकर बेहद ही उत्साहित और खुश नजर आए। सभी बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर उनका स्वागत भी किया। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने देशभक्ति गीत गाया और डांस किया। केंद्र में सिलाई सीख रही महिलाओं ने गवर्नर का स्वागत किया और बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने कहा कि महामहिम के आने से हमें बेहद खुशी हुई है। समय समय पर हमारा समर्पण ट्रस्ट महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। हमारा समर्पण ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ मैं, सोनिया रावत, डॉक्टर सोनिया रावत। हम लोग पिछले 2016 से काम कर रहे हैं हमारा समर्पण ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बढ़कर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और पहले हम लोग मेडिकल अवेयरनेस का कैंप्स करते थे, जो सिर्फ रोड से सीमित था। रोड के ऊपर हम लोग काम करते थे, मेनली वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, मेड्स के लिए, गार्ड्स के लिए। जो हमारे मायापुरी की तरफ जो लेबरर्स जाते हैं उनको रोक रोक के हम लोग कैंप्स करते थे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का कैंप्स करते थे, और उनको पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उनके लिए जो है वो रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी निकालना है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि भाई वो किसी डॉक्टर के पास जाए। और प्रिवेंशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सिर दुख रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, सिर दुख रहा है, लेकिन वो डॉक्टर ये बताते भी अगर होंगे उनको कि सिर उनका जो दुख रहा है वो ब्लड प्रेशर के कारण है, तो उसको वो ठीक से कितने अच्छे से लेते थे वो भी उनको नहीं पता था। तो हम लोग उनको अवेयरनेस करवाते थे कि भाई ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है, डायबिटीज़ जो है साइलेंट किलर है, ये हम उनको बताते थे। तो इस तरह से हम लोग उनका शुरू से ही हम उनके साथ रहे हैं मेडिकल अवेयरनेस। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो हमारा ये कैंप मेडिकल अवेयरनेस का पहले होता था, और फिर धीरे धीरे हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, जैसे ब्यूटी थेरेपी जो है हफ्ते में एक बार होता है यहाँ पर। हमारा गोल्डन लुक्स का जो है साहिल, वो उनको पढ़ाता है ब्यूटी थेरेपी के बारे में, और स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस ये सब होती हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी
हम लोगों ने खोला हुआ है, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हैं, फिर उसके बाद ये लोग जो है डांस सीखते हैं, गाना सीखते हैं, तबला सीखते हैं। आज ड्राइंग्स की कक्षा हमने शुरुआत करी है। तो धीरे धीरे वो लोग भी अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। आप देखिए ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली डांस कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारा मेन जो था वो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जो थे वो छत्तीसगढ़ के रमन डेका जी, जो बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनको मैं काफ़ी समय से जानती हूँ। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे मंगलदोई असम से, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आरएसएस के, और बहुत ही हमारे गणमान्य हैं, बहुत ही आदरणीय हैं। और इनका एक विशेषता मैं आपको बताऊंगी कि हमने कमलपुर एरिया में हमने एक कैंप लगाया था 9 से 5 बजे तक, और ये ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वो पूरे कैंप में मेरे साथ बैठे रहे 9 से लेके 5 बजे तक। बीच में हमारे साथ खाना खाने भी गए, एक छोटे से हम लोग ढाबे पे गए थे खाना खाने। तो दैट शोज़ कि कितने ज़्यादा वो अपने लोगों के प्रति समर्पित थे उस टाइम। हमारा समर्पण ट्रस्ट जो बच्चों को शिक्षा को लेकर इतना सपोर्ट कर रहा है, ये कब से आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी के लिए कुछ? वो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी रिसेंटली हमने मतलब अराउंड 1.5 ईयर से ही हमने शुरू किया है। नॉट ओनली बच्चे, हमारे पास सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिनके हमारे पास फिज़ियोथेरेपी क्लासेस हम लोग करते हैं, फिज़ियोथेरेपी होती है उनकी। और ये ना ही द्वारका में है, अभी हमने झांसी में, अभी हमने मथुरा में, मध्य प्रदेश में, महू में, वहाँ पर 5 हमारे सेंटर्स और खुल गए। 5 सेंटर्स हमारे पास हैं और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे कि लोगों के पास अवेयरनेस हो। इससे रोज़गार भी मिल रहा है लोगों को, भाई टीचर्स हमारे जो हैं उनको रोज़गार भी मिल रहा है, और हमारे जो महिलाएं हैं वो उनका सशक्तिकरण हो रहा है। और जो हमारे दूसरे जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारी सोनल जी हैं, वो लोगों को मेंस्ट्रुअल एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन जो आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बारे में भी अवेयर करवाती हैं। ऐसे हमारे छोटे छोटे अलग अलग विंग्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रावत है, मैं एक लॉयर हूँ। मैं आती हूँ हमारा समर्पण ट्रस्ट में और हम लोग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सेशंस के बारे में ये आपको बताएंगी। हमारा ज़्यादा फोकस रहता है बच्चों के और वुमेंस की तरफ, जहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, गुड टच, बैड टच क्या होता है, और कैसे कोई तुम्हें टच करे तो तुम्हें क्या कंप्लेन करनी चाहिए। बेसिकली इसके अलावा हम उन्हें लीगल पर्सपेक्टिव बताते हैं कि आप कैसे कंप्लेन और रिपोर्ट कर सकते हो एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को। उसके साथ हम वुमेंस को मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं और उसे लीगल फील्ड से जोड़ते हुए उन्हें डोमेस्टिक एंड एवरीथिंग सब बताते हैं। और ये हम हमारा समर्पण ट्रस्ट के साथ कोलैब कर बच्चों और वुमेन को रीच आउट करते हैं। और कुछ बताना, चलो आप मेराकी जो 2022 में स्टार्ट हुआ था एज UN मिलेनियम फेलोशिप, यूजली टॉक्स अबाउट जैसे कि हमारे जो सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और क्वेयर राइट्स एंड सपोर्ट एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करता है, छोटे छोटे बच्चों को और जैसे कि जितने भी लोग हैं उनको बताने के बारे में कि इन सब के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड हम लोग कैसे इस सब चीज़ों से डील कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग को अब तक हज़ारों बच्चों को मदद दी है इसकी वजह से। एंड अभी हम लोग इसके साथ साथ हम लोग एक हैंडबुक के ऊपर काम कर रहे हैं पॉक्सो की, जो अभी हम बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। ये सब हम हमारा समर्पण ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे आते हैं, उससे हम यहाँ पे हर रोज़ हर महीने हम आके यहाँ पे सेशंस करते हैं। उससे और बच्चे भी जो द्वारका के अलावा है, जो हमारे कॉलेज जो है वहाँ पे भरत विहार है, और भी NGOs के साथ करके हम कोलैबोरेट करते हैं। हम ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं हमारा समर्पण ट्रस्ट के साथ, हम वेबिनार्स करते हैं। हम ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेराकी है, वो एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, 2 साल से चल रहा है। और हम जैसे कि आदित्य ने बोला, हमने हज़ारों बच्चों को हमने इन्फ्लुएंस किया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार,
लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।